समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम शेरवानी और मनोज पांडे जैसे नेता बागी हुए। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इधर सीबीआई ने समन भी भेज दिया। मतलब ये कि हर तरफ से अखिलेश यादव मुश्किल में हैं। इनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि हर कोई धमकी दे रहा है, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। अखिलेश यादव इन झटकों से उबर भी नहीं पाए कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उन्हें मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने की बड़ी धमकी दी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक पाले में लाने की कोशिश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगे हुए हैं। विपक्ष का वोट कई टुकड़ों में ना बटे, इसके लिए छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया को पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में आकार दिया गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 80 लोकसभा सीटों पर समझौता हुआ। इसमें 17 सीट कांग्रेस और 63 सीट समाजवादी पार्टी को मिली है। पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन में AIMIM को भी शामिल किए जाने की चर्चा रही। हालांकि अब AIMIM की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें मांगी हैं। AIMIM ने नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद, संभल और आंवला लोकसभा सीटों पर गठबंधन के तहत दावेदारी कर दी है। यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया को भाजपा के सामने ताकतवर बनाने के लिए हर प्रकार की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव तमाम ऐसे चेहरों को साथ लाने की कोशिश में हैं जो अपने दम पर वोट काटने की ताकत रखते हैं। यूपी चुनाव 2022 के दौरान AIMIM ने अखिलेश यादव की माए यानी कि मुस्लिम प्लस यादव समीकरण को गहरी चोट दी थी। करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर पार्टी ने समाजवादी पार्टी की हार तय कर दी। इस प्रकार के वोट को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ चुकी है। वहीं राज्यसभा चुनाव में सपा को बड़ा झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। चुनाव में पार्टी ने 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने दर्जनों रैलियां की थी, फिर भी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बहुत मेहनत की, फिर भी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था। इस बार लोकसभा चुनाव में ओवैसी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं AIMIM के प्रवक्ता फरहान साहब का कहना है कि सपा हमारी डिमांड नहीं मानती है तो सिर्फ ओवैसी यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि 25 और सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरेंगे। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को शामिल करती है या नहीं, क्योंकि जिन पार्टियों ने साथ छोड़ा है उसका असर इंडिया गठबंधन पर तो पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी छोटे दलों को एक करना चाहते हैं, जिससे वोट ना बटे, क्योंकि वोट बटेगा तो निश्चित ही बीजेपी जीत जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कालखंड के साथ।